क्लास 11th का जब स्ट्रेट लाइंस पढ़ते हैं ना तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लोकस ऑफ अ पॉइंट। तो ये लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या है? मैं इस लोकस ऑफ पॉइंट को आपको इस तरह समझाऊंगा कि उसका तो कभी भूल नहीं पाओगे। इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका फॉर्मूला समझेंगे और उसके ऊपर बेस्ड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे 5। उसके बाद लोकस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एज स्मूथ एज बटर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कुछ और वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। सो वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद विनोद बत्रा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो देखो लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। अगर डेफिनेशन से जाएं, बाय डेफिनेशन, तो हम क्या कहेंगे कि लोकस ऑफ अ पॉइंट वो सेट है सारे पॉइंट्स का, किन पॉइंट्स का जो सेटिस्फाई करते हैं किसी गिवन कंडीशन को, कोई भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं। कहेंगे जनरली ना कोई रास्ता है, कोई पाथ है, कर्व है जो मूविंग पॉइंट ट्रेस करता है। पर इसका मतलब क्या है? मैं कहूं ये एक पॉइंट है हमारा ओ, सेंटर है एक सर्कल का, और ये हमारा जो यहां तक आ रहा है ये है एक पॉइंट ए, और ये ओ ए जो है ना ये क्या है? एक रेडियस है। ठीक है, इमेजिन करो ये एक रेडियस है। तो अब यहां से लोकस बताने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये ओ ए डिस्टेंस है, ये क्या है? फिक्स डिस्टेंस है। अब मैं ओ ए पॉइंट को ये ऐसे रखो, इसको ना ऐसे घुमाने लग जाऊं, किस तरह? इस तरह से घुमाने लग जाऊं अगर मैं, तो ये क्या करेगा? ये एक सर्कल बना देगा। तो लोकस क्या हुआ? अब सोच कर देखो, ये हर एक पॉइंट यहां पर है जो वो सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, मतलब सर्कल की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। करना भी चाहिए क्योंकि वो सारे इस पर आ रहे हैं। तो लोकस यही है। लोकस है एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। किसी भी पॉइंट का लोकस निकालने के लिए हम क्या कहेंगे? वो सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स है जो उसको सेटिस्फाई करते हैं, यानी इस केस में सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब यहां पर पॉइंट उठा लो, यहां पॉइंट उठा लो, ये पॉइंट उठा लो, ये पॉइंट उठा लो, ये पॉइंट उठा लो, ये सारे पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब सर्कल की इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये लोकस निकलेगा इस पॉइंट का। एग्जाम्पल, अगर एक पॉइंट मूव करता है इस तरह से कि जो उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से वो सेम है। अब वो तो था ओ ए था जो, अब वो यहां पर भी ओ ए वही रहेगा, यहां भी ओ ए का डिस्टेंस वो आर रहेगा, ये भी वही, ये भी वही, ये भी वही, यानी जो रेडियस हम मान रहे थे यानी आर कोई भी डिस्टेंस मान रहे थे वो तो सेम रहेगा। अगर वो सेम रहता है तो लोकस ऑफ अ पॉइंट विल बी द सर्कल विद द फिक्स पॉइंट एज इट्स सेंटर। ठीक है, मैंने सर्कल के केस में बताया कि उसको हम कांस्टेंट मान के कांस्टेंट डिस्टेंस लेके हम घुमाते जाएंगे, जब हम उसको मूव करते रहेंगे तो वो क्या करेगा? जो पाथ फॉलो होगा, जो कर्व फॉलो होगा, वो क्या बनाएगा? एक लोकस बनाएगा। तो लोकस उन सारे पॉइंट्स को कंटेन करता है। तो इस केस में जो लोकस बनेगा वो सर्कल बनेगा। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं उस पर जाते हैं। देखो लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, मतलब इसमें बात करें कि कोई भी पॉइंट है ये एक पी एक्स वाई, और इसका एक डिस्टेंस है यहाँ से हम मेजर करें ये है कोई एच के। तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे हम। ठीक है, लॉकस निकालने के लिए हम फिक्स डिस्टेंस की बात करते हैं। तो अगर हम कह देते कि जो डिस्टेंस है ये है आर, तो लॉकस की इक्वेशन क्या होगी? उसका लॉकस कैसे फाइंड करेंगे फिक्स पॉइंट से? उसके लिए क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इक्वल्स टू आर। ठीक है, ये इक्वेशन होगी हमारी। तो ये सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी इस केस में। ठीक है, ये लॉकस का निकालने का तरीका। लोकस और शेप्स में भी निकलता है, पैराबोला, हाइपरबोला, पैरेलल लाइंस के केस में भी, सब में। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सर्कल की बात कर रहे हैं। लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। अब जैसे ये एक फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है, तो मैं कहूं यहां पर मैं इसका लोकस निकालना चाहता हूं। जैसे कि क्या बोला? लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट, मतलब मैंने कह दिया अगर ये पॉइंट P है एक्स वाई, और ये की पॉइंट है A x1 y1, ये एक पॉइंट है B x2 y2। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है इसका वो फिक्स है, पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। तो उस केस में क्या होगा? पी ए की वैल्यू पी बी के इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से ये वाला फाइंड करेंगे ए पी की वैल्यू, और ये फाइंड करेंगे बीपी की वैल्यू, और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे जो कि यहां पर किया गया है। इससे हमारा क्या आ जाएगा? लॉकस की इक्वेशन आ जाएगी। तो लोकस के लिए हम क्या करते होते हैं? अज्यूम कर लेंगे कि कोऑर्डिनेट्स हैं जो मूविंग पॉइंट के वो एक्स वाई हैं, मूविंग जो घूमेगा उसको एक्स वाई, और जो कंडीशन लेंगे वो पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वो कंडीशन लिखेंगे एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करके, यानी एल्जेब्रिक जो भी रूल्स हैं हमारे वो लगाकर एक्स और वाई में एक इक्वेशन बनाएंगे, और जो रिजल्टिंग जो आएगा रिजल्ट वो फाइनल हमारा इक्वेशन होगा लोकस का। अब इस पे करते हैं 5 क्वेश्चन जिससे क्लैरिटी मिलेगी कि जो पढ़ रहे हैं वो क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 2, -3। मतलब एक पॉइंट है ये 2, -3। तो हमने कहा एक पॉइंट है कोई, ठीक है, एक पॉइंट है कोई भी, यहां मैं कह देता हूं P, जिसकी वैल्यू कह दी एक्स वाई।
ठीक है, ये पॉइंट था ए, और कह दिया इसका डिस्टेंस है जो वो 4 यूनिट्स है। तो मुझे बताना है ये एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, यानी इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी। तो मैंने कह दिया जो मूविंग पॉइंट है ना, क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स, यानी मूविंग पॉइंट है वो कांस्टेंट डिस्टेंस पे मूव कर रहे हैं, यानी जो कांस्टेंट डिस्टेंस है 4 है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, यानी हम एपी फाइंड करेंगे उसके लिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 4। दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करके और अपना ओपन करते हैं। x माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल्स टू 16। ठीक है, ये क्या वैल्यू आ गई, 16 आ गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करेंगे, कैसे, सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 13, क्योंकि 9 और 4 13 बना, ये 16 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ये सेम -3 इक्वल्स टू 0, यानी ये पूरी हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ द लोकस। लोकस निकल जाएगा। लोकस क्या करता है, उन सारे पॉइंट्स को कंटेन करता है, उन सारे पॉइंट्स को वहां सेटिस्फाई कराता है। तो ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का। लास्ट के क्वेश्चन तो और मस्त है, मजा ही आ जाएगा करके। अगेन अ पॉइंट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 30, मतलब 30 पॉइंट है कोई हमारा, इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम -30, मतलब अगर एक पॉइंट यहां है तो उसका डिस्टेंस है जो 30 से, ठीक है, एक पॉइंट है ए, ये था पी, उसका डिस्टेंस है जो 30 से वो डबल है जो उसका डिस्टेंस है -30 से, जिसको कहते हैं क्यू। उन्होंने बोला कि जो एक पॉइंट ए है उसको क्या मानेंगे, एक्स वाई, क्योंकि हम यही करते हैं, एक्स वाई मान लो उसका डिस्टेंस है 30 से, तो 30 से उसका जो डिस्टेंस है जो यानी एपी है वो क्या है, ट्वाइस है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम -30, यानी ए क्यू के कंपैरेटिवली। ठीक है, सिंपल, इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। ये हमारा क्या बनेगा, एपी एपी की वैल्यू आएगी 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल्स टू 2, और स्क्वायर रूट में ए क्यू क्या बनेगा, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो इसमें ना, चाहे अब x -3 का स्क्वायर कर लो, चाहे -3 माइनस एक्स का स्क्वायर कर लो, वो एक ही बात रहेगी, क्योंकि उसमें से वो माइनस करो उसमें से वो माइनस करो, बात एक ही रहेगी। तो इसमें से हम कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों साइड ना स्क्वायरिंग कर देंगे। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर इसी स्टेप में कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दूं और यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, रूट खत्म होने से ये बनेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई, तो y का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या बनेगा, -3 माइनस एक्स। देखो -3 माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 3 प्लस एक्स। अगर मैं इधर भी स्क्वायर करता हूँ और इधर भी स्क्वायर करता हूँ तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे बनेगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर, ये बनेगा 36 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 4y स्क्वायर, इधर से 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम जो जो टर्म्स कटती हैं वो काट देंगे। मैं कहूँगा इस पूरी टर्म्स को हम इस साइड ले जाएं, इस साइड ले जाएंगे तो हमारी टर्म्स हैं वो क्या बनेंगी, ये रहेगा यहाँ पर 36 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 4y स्क्वायर -9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस वाई स्क्वायर। मैं इन सारी टर्म्स को इधर ले आया तो इधर क्या रह जाएगा 0, और इधर हमारी टर्म थी जो वो क्या बनेगी, 36 में से 9 जाएंगे तो 25 प्लस 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर में से एक वाई स्क्वायर गया तो 3y स्क्वायर 24x और 6x, कितना बन जाएगा 30x। तो जो हमारी इक्वेशन है वो बनेगी 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ लोकस। एक क्वेश्चन कर देखते देखते एक साथ में थोड़ा सा सॉल्व कर लिया करो, सॉल्व करने से क्या होता है, थोड़ा क्लैरिटी मिल जाती है। कई बार क्या होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो चेक कर लेना बेहतर रहता है कि कहाँ हमारी मिस्टेक तो नहीं हो रही, कोई स्टेप तो गलत नहीं लिख रहे।
ठीक है, तो ये हमारी फाइनल जो बन जाएगी, क्या बनेगी, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लॉकस ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लॉकस of a point such that the sum of its distances यानी डिस्टेंस का सम फ्रॉम द पॉइंट 0 2 एंड 0 -2, मतलब 0 2 एक पॉइंट है कोई, ये 0 2 एक कोई पॉइंट है 0 -2, कह रहे हैं कोई एक पॉइंट था बीच में ही होगा ना, एक्स वाई तो हमारा बीच में होगा, बैठा होगा। कह रहे हैं कि इन दोनों का डिस्टेंसेस का सम है जो, वो कितना है, 6 है। तो अब मैं कहूँगा ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट पी था, तो हम क्या करेंगे, ए पी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, पी बी पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, और जो था वो कितना आएगा, 6 आएगा। अब ए पी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें वो क्या होगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर और पूरा अंडर द रूट, राइट। पी बी की फॉर्मूला लगाते हैं, पी बी पर लगेगा तो x माइनस 0 यानी x का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल्स टू 6। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो स्क्वायर कर देंगे, पर स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक साइड को दूसरी साइड ले जाएं, या फिर ऐसे ही कर दो, तो इसको यहीं से कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। पर उससे क्या होगा, हमारी ना टर्म्स होंगी थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेट बन जाएंगी, क्योंकि ये इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर है ना, तो फिर 2ab तो दोनों रूट में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली टर्म को ना इस साइड ले जाता हूँ, जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा ये टर्म बनेगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर पूरा अंडर द रूट इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। बताओ ये टर्म बन गई। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इनका ना स्क्वायर कर देते हैं। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से चला जाएगा और इसका यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। ये टर्म बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर ओपन कर देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब इस वाली टर्म का स्क्वायर करते हैं जो राइट साइड हमारे पास पड़ी है, ये बनेगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस इस पूरी टर्म का रूट हट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस 2ab माइनस 2a 2 इंटू 6 12, और ये रूट वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y अंडर द रूट। अब हम क्या करते हैं, जो कटता है उसको काट देते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, ये क्या बचा 4y, ये बचा 4y, तो 4y इधर आ जाएगा, बन जाएगा 8y और बनेगा साथ में 36 प्लस 8y। अब क्योंकि ये -12 है, -12 वाली टर्म उस साइड आ जाएगी, तो अभी -12 था, ये इस साइड आके क्या बनेगा, ये बन जाएगा यहाँ पर आके प्लस का 12 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y और ये वाली टर्म अंडर द रूट। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, इस 12 है जो ये और इधर 36 और इधर 8, ये ना 4 के मल्टीपल्स हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं, तो 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, बनेगा 3 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। इधर बनेगा 4 से डिवाइड होकर 9 है ना, 9 4 36 और ये बनेगा 2y। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से दोनों साइड अगेन स्क्वायर कर देते हैं, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड दोबारा स्क्वायर करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे फेंक देते हैं, इतना स्पेस हमें चाहिए होगा एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद स्क्वायरिंग करने के बाद ये हमारा टर्म बनेगा, वो क्या बनेगा, ये बनेगा 9 अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, और जब इनका करेंगे 2ab 9 2 18 2 36y, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 36y इक्वल्स टू 81 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36y। क्या कुछ कट रहा है भाई, 36y से 36y कट रहा है, 36 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 81 में से, 81 माइनस 36, 4y स्क्वायर उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, सॉरी 9y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू दिस। 81 में से 36 जाते हैं तो क्या होता है, जल्दी से बताओ, 81 में से 36 अगर हम कट कर रहे हैं, 11 में से 6 जाएंगे तो 5, और ये कम हो जाता है, 7 में से 3 गए तो 4, 45, ये बना 45। इधर बचा 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और चेंज करने के लिए हम दोनों साइड्स 45 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये भी पूरा 45 से डिवाइड, ये भी पूरा 45 से डिवाइड, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 5 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। तो ये जो हमारी आ जाएगी
ये फाइनली हमारी आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है, किसकी, लोकस की। समझ आया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीमियम क्वेश्चंस है। मुझे नहीं लगता लोकस के इससे बेटर क्वेश्चंस हो, मतलब ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मुझे मिले। देखो हर एक क्वेश्चन ना लेवल बढ़ता जा रहा है, कुछ अलग सोचने पर मजबूर करता है। अब ये वाला देखो ये क्या कहता है, find the equation of the locus of a point which moves such that the distance from x axis is twice its distance from y axis। मतलब x axis से उसका जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस है y axis के डिस्टेंस से, ठीक है। अब कह देते हैं कोई पॉइंट ले लेते हैं हम कहीं पर, ये एक हमारा पॉइंट है। अब वो कह रहे हैं कि जो उसका डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा ये वाला, वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा उसका, मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा ये वाला, और वाई से होगा ये वर्टिकल वाला, ये वाई वाला डिस्टेंस होगा और ये एक्स से डिस्टेंस होगा। ये कितना होगा, डबल होगा। जो एक्स वाला डिस्टेंस है वो वाई वाले से डबल है। तो हम क्या कहते हैं कि जो पॉइंट था, है ना, ये हमारा पॉइंट है यहाँ वाला, हम कह देते हैं डिस्टेंस, हम मानते हैं एक्स वाई मानते हैं ना इस पॉइंट को, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है उसको हम लिख देते हैं कि ये तो था। अब यहां से सोच कर देखो कि जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है हमारा एक्स वाई, अब जो यहाँ पर पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0, y, और यहाँ पर होगा x0। तो इन्होंने क्या कहा कि इसका एक तो डिस्टेंस ये और एक डिस्टेंस ये, यानी x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। ये पॉइंट है कोई P, यहाँ कह देता हूँ A और ये B। तो ये तो जो था हमारा आ गया PA, और सिमिलरली हम फाइंड करते हैं PB। PB क्या आएगा हमारा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका रूट, ये हमारा ना डिस्टेंस आ गया। अब इन्होंने एक्चुअल में कंडीशन क्या दी, कंडीशन दी कि उसका जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वो डबल है उसका डिस्टेंस वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखो, ये पूरी क्या है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस है ये, तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस कौन सा है, पीबी, है ना, पीबी का डबल है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस। सोच कर देखो, कंडीशन को दोबारा समझना बस। एक तो पी ए उसका डिस्टेंस है जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस क्या है उसका, वाई एक्सिस से है, क्योंकि वाई एक्सिस से डिस्टेंस इतनी दूरी पर है ना, तो इसका ट्वाइस हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, एक्स माइनस एक्स 0, तो ये बन जाएगा 0 प्लस वाई स्क्वायर, इसका रूट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 0। अब यहाँ से दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, क्या आएगा, ये इधर से बनेगा वाई स्क्वायर का रूट और उसका स्क्वायर, और ये बनेगा 4, और यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर के रूट का स्क्वायर, ये बनेगा वाई स्क्वायर, और ये बनेगा 4x स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2x। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, यानी ये हो जाएगी लॉकस की कंडीशन, यानी जो इक्वेशन थी वो आ जाएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर फंसते हैं। कहाँ पर फंसेंगे कि यहाँ से जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंसेस में फंसते हैं। तो ये ध्यान रखना कि पी ए का डिस्टेंस ट्वाइस था पीबी से, भाई उसका आगे हमने स्क्वायरिंग करी और स्क्वायरिंग करके हम यहाँ पर पहुँच गए। अब तुम्हारे माइंड में एक जो चीज़ चल रही है वो चल रही होगी कि ये तो देखो सर वाई स्क्वायर का रूट था तो डायरेक्ट कर जाता, तो उससे वाई की वैल्यू आती ना वो 2x आती। बट ये कंडीशन क्या है, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, है ना, हम नेगेटिव वाली साइड भी ले सकते थे, तो उस कंडीशन में वाई की वैल्यू प्लस माइनस 2x दोनों आनी चाहिए थी, इसीलिए ये वाला लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। अ पॉइंट इज सच दैट द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, डिफरेंस किसका, उसके डिस्टेंसेस के स्क्वायर का, दो फिक्स पॉइंट से जो है वो इतना। तो एक फिक्स पॉइंट तो हमारा कौन सा है, a0, दूसरा फिक्स पॉइंट कोई हमारा है माइनस a0, और ये हमारा कोई एक पॉइंट है p, जो कि वैल्यू होगी जिसकी xy। तो हम क्या करेंगे, एक तो ये निकाल लेंगे और एक ये निकाल लेंगे, ये हमारा b और ये a। तो हमें क्या करना है, pa और pb, क्या बोला है, डिस्टेंसेस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेस। तो कर दो भाई स्क्वायर, pa का स्क्वायर कर दो और pb का स्क्वायर कर दो, उनका डिफरेंस तो माइनस भी कर दो, वो कितना, 2a है। कंडीशन को समझना है सिर्फ कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, डिफरेंस कर दिया स्क्वायर्स का, किसके स्क्वायर्स का, डिस्टेंसेस के स्क्वायर का, ठीक है, दो फिक्स पॉइंट से कर दिया भाई, और वो 2a है, तो रख देते हैं pa की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस ए का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर तो y स्क्वायर अंडर द रूट माइनस pb। अब pb का स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा, x प्लस ए का स्क्वायर, क्यों x प्लस ए क्यों हुआ, x माइनस ऑफ माइनस है x प्लस ए, और y माइनस 0 y का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 2a। और इन्होंने क्या बोला था, pa का स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर
और इस पूरे का भी स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद ये बनेगा, रूट खत्म हो जाएगा तो ये बनेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये क्या बनेगा, इसको ब्रैकेट लगाते हैं, पूरी टर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। यहाँ वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2ax माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर खत्म हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म हो गया, क्या बचा माइनस 2ax माइनस 2x, ये बनेगा माइनस 4ax इज इक्वल टू 2a। ए से ए चला गया तो माइनस 4x की वैल्यू 2, x की वैल्यू माइनस 1/2। बट अब यहाँ से सोच कर देखो, ये x की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई भाई, ये तो ठीक है, बट हमने क्या किया था, पी ए के स्क्वायर में से पी बी के स्क्वायर को माइनस करा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वाली टर्म बड़ी हो, पी बी वाली टर्म बड़ी हो, तो हम अब क्या करेंगे, एक कंडीशन हम वो वाली लेंगे, किसमें कि पी बी के स्क्वायर में से माइनस हो जाए पी ए का स्क्वायर और फिर आ जाए 2a। ये भी तो पॉसिबल है। तो अब वैल्यूज़ को बस स्विच करेंगे, वैल्यूज़ हमें पता है कौन कौन सी हैं, इस वाली टर्म को पहले रखेंगे और इस वाली वैल्यू को बाद में। तो एक तो था एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ना इस साइड लिख लेते हैं ताकि थोड़ा दिखता भी रहे। हम अब लिखेंगे पी बी वाली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमने, ये वाली वैल्यूज़ को एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 2a। ठीक है, एक में हमने पी बी के स्क्वायर में से पी ए का स्क्वायर माइनस कर दिया, पहले हमने पी ए के स्क्वायर में से पी बी का स्क्वायर माइनस किया था। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस करेंगे जब, तो माइनस करने के बाद हमारी जो वैल्यू बनेगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब देखते हैं अब क्या क्या कैंसिल आउट होता है। ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर चला गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला गया, हमारी टर्म आई 2ax प्लस 2ax इज इक्वल टू 2a। 2 भी कॉमन ले लो, a भी कॉमन ले लो, तो ये बनेगा, चलो पहले 4ax की वैल्यू 2a, तो x की वैल्यू 2a/4a दैट इज 1/2। अब x की वैल्यू 1/2 आई, पहले क्या आई थी, माइनस 1/2 आई थी, तो x की वैल्यू हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1/2। तो ये है हमारा इसका आंसर। देखो कितने बढ़िया क्वेश्चंस थे, और यही आ जाएगी हमारी लॉकस की वैल्यू। ठीक है, ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लॉकस। तो ये था पूरा लॉकस कैसे फाइंड करते हैं, लॉकस के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर लॉकस पे क्वेश्चन आता है ना तो इन्हीं में से आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 11th क्लास वाले। मुझे नहीं लगता इनसे बाहर कोई क्वेश्चन बने, क्योंकि इसमें ना हमने सारी चीज़ें बात कर ली, कितना दूर है, कैसे इक्वेशंस फाइंड करनी है। अगर ये अच्छे से समझ लोगे तो बाकी भी हो जाएंगे इनके ऊपर जो बेस्ड होंगे। पर ये क्वेश्चंस अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। अगर आपको समझ आया तो फॉलो जरूर करना हमारे चैनल को, ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ, जल्दी से जल्दी पहुंच पाएँ। आपका हर एक फॉलो मुझे मोटिवेशन देगा और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। और वैसे भी सब्सक्राइब करना फ्री है, लाइक करके बता सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो कैसा लगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। मैं सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करूंगा, और आई होप आपको आप तक वीडियोस आती रहें। तो मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहो।